तो हेलो मेरे क्लास 11th के डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 11th के इंग्लिश कोर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2020 का है। ठीक है। और जैसा कि हमने आप सबों को बोला था कि 2020 से लेकर के 2025 तक का प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपको 40 आउट ऑफ 40 लाना हो, ठीक है, 40 में 40 लाना है वो, तो आपको पूरा मॉडल पेपर, पूरा प्रीवियस ईयर एकदम कंप्लीट करके ही एग्जाम में जाना हो। अगर पास होने का सिर्फ लक्ष्य हो तो आप कहीं से भी पढ़ करके पास तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा और बेटर मार्क्स डिजर्व करता है। ठीक है। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देर ना करके चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। और सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया रहेगा, ठीक है, जिसको आप केयरफुली ध्यान से पढ़ करके इससे रिलेटेड 1 से लेकर के 5 नंबर तक के क्वेश्चंस का उत्तर आपको देना है। ठीक है। तो ये पैसेज को ना पढ़ करके इस पैसेज का एक समरी में हम समझा देते हैं कि ये पैसेज में आखिर है क्या। ठीक है। तो ये जो पैसेज है फुल्ली मतलब एक पहले के ज़माने में जो कहानियाँ सुनाई जाती थी हमारे दादा दादी के द्वारा, ठीक है, नाना नानी के द्वारा, कि पुराने ज़माने में किस प्रकार से पौराणिक कथाओं में किस प्रकार से जीव हुआ करते थे, जिसमें से एक ग्रीक की कथा में सेंटोर नामक जीव के बारे में बताया गया है इस पैसेज में, कि जिसका आधा जो शरीर है कुछ पार्ट ह्यूमन का है एंड कुछ पार्ट हॉर्स का है। जैसे कि हेड जो है वो ह्यूमन का है, यानी कि सिर जो है, धड़ जो है वो इंसान का है, और एक जो बॉडी है पूरा सिर के नीचे का वो घोड़े का है। ठीक है। इसी प्रकार से यूनिकॉर्न के बारे में बताया गया है। ठीक है। यूनिकॉर्न नामक एक जीव के बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर एक फिनिक्स, जो कि एक पवित्र अग्नि पक्षी होता है, ठीक है, जिसका पंख सुनहरा और रंग उसका लाल होता है। ठीक है। फिर सबसे लास्ट में एक मत्स्य कन्या के बारे में बताया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं जल परी। ठीक है। जल परी बोलते हैं। ठीक। तो उसके बारे में कहानी के रूप में बताया गया है। ठीक है। तो इसको आप डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगर बाय द वे एग्जाम में आ गया हो तो जल्दीबाजी में पेसेज को देख करके ऑप्शंस टिक ना करें। ठीक है। एक बार आप ध्यान से पढ़ लें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का ही आंसर दें। ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द सेंटर्स आर जनरली पोर्ट्रेट विथ, ठीक है, यानी कि सेंटर जो है वो आमतौर पर कैसा चित्रित किया गया है इस पेसेज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द टॉर्सो एंड हेड ऑफ ह्यूमन एंड द बॉडी ऑफ अ हॉर्स। ठीक है। एंड बॉडी ऑफ अ हॉर्स मतलब कि मनुष्य के धड़ और सिर होता है और घोड़े का शरीर होता है। ठीक है। जैसे हम लोग कार्टून वगैरह में देखते हैं या मूवी वगैरह में देखते हैं। ठीक है। तो उस प्रकार से हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेयर डू वी फाइंड यूनिकॉर्न, ठीक है, यानी कि हमें यूनिकॉर्न कहाँ मिलते हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ लेजेंड्स, ऑल ऑफ लेजेंड्स में। क्वेश्चन नंबर 3 है द मिनिटोर इज अ क्रिएचर फ्रॉम, ठीक है, यानी कि मिनिटोर एक प्राणी है जो कहाँ का है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक मैथोलॉजी। ठीक है। यानी कि ग्रीक पौराणिक कथाओं का है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पेगासस इज अ, पेगासस एक है तो पेगासस क्या है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्लाइंग हॉर्स, यानी कि एक उड़ने वाला घोड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल द फेनिक्स, यानी कि फेनिक्स जो है वो अपने जीवन के अंत में क्या कर लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेट्स फायर टू इटसेल्फ, यानी कि आग लगा लेता है खुद को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटेन इन, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स को किसमें लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्पीच राइटिंग में। स्पीच राइटिंग में एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स को लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अ फॉर्मल लेटर्स स्टार्ट विथ, एक फॉर्मल लेटर जो है वो किसके साथ स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस से एक फॉर्मल लेटर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग डज नॉट इंक्लूड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फ्रेंड आई एम वेयर ग्रैंड मदर एंड गुड, ठीक है, एक जंबल वर्ड है। ठीक है। और इसको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इसका ऑप्शन चार्टो दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। ठीक है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, इसका ये जंबल वर्ड का ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ये बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी कि इनमें से कौन सा एक सेंटेंस है जो कि ग्रामेटिकली पूरी तरह से करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि अ कार रन ओवर द डॉग। अ कार रन ओवर द डॉग, ये जो क्वेश्चन है ये भी हमने करवाए हैं मॉडल पेपर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि मलेरिया डैश आउट इन द सिटी। मलेरिया डैश आउट इन द सिटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हैज ब्रोकन। हैज ब्रोकन यानी कि मलेरिया हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द थीफ डैश रेड हैंडेड। द थीफ डैश रेड हैंडेड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 काउट। ठीक है, द थीफ काउट रेड हैंडेड, यानी कि जो थीफ है वो रंगे हाथ पकड़ा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द स्वीट फेस द फोटोग्राफ शॉर्ट वाज डैट ऑफ, यानी कि जो तस्वीर में दिख रहा प्यारा सा चेहरा किसका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नरेटर्स मदर, यानी कि नरेटर के माँ का वो तस्वीर था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द फोटोग्राफ वाज टेकन, यानी कि ये जो फोटोग्राफ है वो कब लिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 व्हेन द नरेटर वाज नॉट इवन बॉर्न, यानी कि जब नरेटर का जन्म भी नहीं हुआ था तब ये फोटो लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द वर्ड ट्रांसेंड मीन्स, यानी कि ये जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेमोन्ट्री। ठीक है, मेमोन्ट्री। क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेब्रेन टॉप। ठीक है, यानी कि किस प्रकार के दिन को डिस्क्राइब किया गया था ये जो पोएम है द लेब्रेन टॉप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आफ्टरनून। आफ्टरनून के टाइम को डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाउ डज सेप्टेम्बर सनलाइट्स अपीयर। हाउ डज सेप्टेम्बर सनलाइट्स अपीयर, यानी कि सितंबर के सनलाइट किस प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 येलो। ठीक है, येलो। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रेन इज। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रेन इज, कि जो रेन है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द सी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द पोएट वांट्स टू नो। ठीक है, द पोएट वांट्स टू नो, पोएट जो है वो क्या जानना चाहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी कि जिस दिन उसने अपना बचपन खो दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड। हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड, यानी कि स्वर्ग और नर्क जो है वो कहाँ नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इन ज्योग्राफी बुक्स में। ज्योग्राफी बुक्स में ये नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 है द फादर इज रेडी टू। द फादर इज रेडी टू, फादर जो है वो कहाँ के लिए तैयार थे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 है कि द फादर इज रेडी टू, फादर जो है वो कहाँ के लिए तैयार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉरगिव हिम। ठीक है, द फादर इज रेडी टू फॉरगिव हिम। क्वेश्चन नंबर 22 है कि व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द आफ्टरनून, यानी कि जो ग्रैंड मदर है वो दोपहर में क्या करती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फीड द स्पैरोस। फीड द स्पैरोस, यानी कि गोरैयों को खाना खिलाती थी, यानी कि चारा दाना जो बोल सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्हेन डिड द नरेटर गोल्डन कुक सेट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया, यानी कि गोल्डन कुक जो है नरेटर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कब यात्रा शुरू किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जुलाई 1976। जुलाई 1976 में गोल्डन कुक जो नरेटर है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए यात्रा शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हु डिस्कवर्ड किंग टूट्स टॉम इन 1992, यानी कि 1992 में किंग टूट्स का टॉम यानी कि मकबरा को किन्होंने डिस्कवर्ड किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर ने इसे डिस्कवर्ड यानी कि खोजा था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि द फर्स्ट ग्रीन पार्टी वाज इस्टेब्लिश्ड इन न्यूजीलैंड इन, यानी कि न्यूजीलैंड में फर्स्ट ग्रीन पार्टी कब इस्टेब्लिश्ड यानी कि कब इसका स्थापना किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1972, यानी कि 1972 में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रोफेसर गाइटुंडे इंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज। प्रोफेसर जो गाइटुंडे है वो फोर्ब्स बिल्डिंग में किससे मिलने जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सन। ठीक है, अपने बेटे से मिलने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि द नरेटर निक मिडल्टन मेट नार्बो इन स्मॉल एंड डार्क कैफे इन। ठीक है, यानी कि जो नरेटर है निक मिडल्टन वो नार्बो से एक छोटे और डार्क कैफे में मिलते हैं। वो कैफे कहाँ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डार्चिन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हु वाज जॉन बारियो। जॉन बायरो कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अ फार्मर। ठीक है, एक किसान था।
क्वेश्चन नंबर 30 है कि द नरेटर डॉटर मिसेस एस विजिट टू एड्रेस, यानी कि जो नरेटर की बेटी है मिसेस एस वो किस एड्रेस पे विजिट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट में नरेटर की बेटी मिसेस एस विजिट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, यानी कि रंगा जो है वो स्टडी करने कहाँ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हु वाज आइंस्टीन्स हिस्ट्री टीचर, आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन था आइंस्टीन का हिस्ट्री टीचर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग। ठीक है, यानी कि कौन स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन। क्वेश्चन नंबर 34 है कि शाहिदा सफर्ड ऑफ विच डिसीज, शाहिदा जो है वो किस बीमारी से ग्रसित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कैंसर। ठीक है, कैंसर से वो सफर्ड यानी कि ग्रसित थी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जॉयस वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड आफ्टर डेथ ऑफ देयर मैरिज, यानी कि जॉयस का जो वाइफ है वो एक चाइल्ड चाहती थी शादी के कितने समय के बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 20 ईयर्स। 20 ईयर्स आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटेन बाय विक्रम सेठ, इनमें से कौन विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द टेल ऑफ मैकलॉन सिटी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 है कि व्हाट वाज द एज ऑफ सोए। ठीक है, सोए का एज कितना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 7 ईयर्स। 7 ईयर्स यानी कि सोए जो है वो 7 साल का था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हु रेशली अंडरस्टूड अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन समझता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैथमेटिक्स टीचर। मैथमेटिक्स टीचर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि वेयर इज द रॉक गार्डन सिचुएटेड, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इन चंडीगढ़। रॉक गार्डन कहाँ सिचुएटेड है, तो चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि आप फोटोग्राफ जो पोएम है उनके पोएट कौन है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शेरली टॉल्सन। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। तो यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं इस चैनल पे आपको करवाए जाएंगे। जैसा कि हमने बोला था कि आपको पूरे 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैनल में करवाए जाएंगे, जिसमें से ये पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वंस मोर यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी एग्जाम्स में 40 आउट ऑफ 40 ला सके। जैसा कि हमारा टारगेट है कि कोई भी बच्चा कम मार्क्स ना लाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।